नवंबर 2021 अंबाजी गांव महाराष्ट्र। यही वो टाइम था जब काले दौर की शुरुआत हुई। एक साधारण सी फैमिली जिसके अंदर माँ बाप और एक लड़की रहती थी। परिवार बढ़िया चल रहा था। वो लड़की स्कूल में जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज इनकी फैमिली में हुई कि सारा परिवार बिखर गया। उस लड़की की मदर किसी बीमारी के कारण चल बसती है जब उसकी उम्र थी सिर्फ 8 साल, और पिता को भी बच्ची को पालने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। इसके बाद वो नई शादी करने की इच्छा सामने रखते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं चाहती थी कि मेरा पिता किसी और को अपने घर लेकर आए। दरअसल सच तो ये था कि वो बच्ची किसी भी और लड़की को अपनी माता नहीं समझना चाहती थी। इसके बाद वो अपने पिता को बोलती है कि ऐसा प्लीज मत करना, लेकिन उसका पिता यह बात नहीं सुनता और इसी गुस्से में अपनी लड़की को 7वीं कक्षा के बाद स्कूल ही नहीं भेजता। और जब ये चीजें आगे बढ़ जाती है तो 13 साल की उम्र में इस बच्ची की शादी कर दी जाती है। और शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ जब आप सुनोगे तो आप भी पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिस आदमी के साथ इसकी शादी की गई थी उसकी उम्र 30 साल थी और वो लड़की सिर्फ 13 साल की थी। तभी बाप ने बोझ समझते हुए 30 साल के आदमी से जबरन उसकी शादी करा दी। इन दोनों की उम्र में लगभग 20 साल का गैप था। उसका पिता एक बार भी ये चीज नहीं सोचता कि उसकी बच्ची के साथ आगे जाकर क्या होगा। वो बच्ची बहुत रोती है, चिल्लाती है, प्लीज पापा मेरे साथ ये चीज मत करो, लेकिन वो आगे से कुछ भी नहीं सुनता क्योंकि उसको खुद को अपनी एक दूसरी शादी करनी थी। इसके बाद वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, उसकी शादी करा देता है। वो 13 साल की लड़की शादी के बाद नए घर चली जाती है और 30 साल का आदमी उसके साथ पूरी रात दरिंदगी दिखाता है। इसके बाद जब वो लड़की आगे से रोकती भी, उसे रिक्वेस्ट भी करती कि प्लीज मुझे दर्द होता है, मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ ये मत करो, और वो आगे से कुछ भी नहीं सुनता और इस लड़की को पीटना और इस चीज के बारे में वो अपनी सास को भी बताती, लेकिन वो भी उसकी एक बात नहीं सुनती और आगे से वो भी पीटती। लगभग ऐसे ही 1 साल तक उस लड़की के साथ चलता रहा। रात को दरिंदगी और सुबह को पिटाई। उस लड़की ने घुट घुट कर इस परिवार में अपना पूरा 1 साल बिताया। वो अपने पिता को बोलती है कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, लेकिन वो आगे से एक भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद वो इस परिवार को छोड़ देती है और अपने गांव वापस आ जाती है। आगे से उसका पिता, जो कि अपनी लड़की को नहीं रखना चाहता था, वो भी पीटता है और घर से इस लड़की को बाहर निकाल देता है। अंदर से टूटी हुई ये लड़की जिसकी मदर जा चुकी थी, उसका पति जो कि उससे 20 साल बड़ा है, वो दरिंदगी दिखाता है और लास्ट में उसका खुद का पिता भी ये कांड कर रहा है। वो टूटी हुई वापस अंबाजुगई के बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और ना ही खाने के लिए पैसे थे और ना ही उसके सर पर कोई छत थी। अब इस स्टेशन पर वो बैठ जाती है जहाँ पर इस दरिंदगी का एक दूसरा दौर आता है, जिसके दौरान वहाँ आसपास रहते लोग, कोई बस स्टैंड से आ रहा था, कोई बस कंडक्टर, कोई बस ड्राइवर, सभी लोग मिलकर उसके साथ ये घिनौना काम करते हैं। कोई भी ये चीज नहीं सोचता कि इस लड़की की उम्र काफी ज्यादा कम है, ये अंदर से टूटी हुई है, हम ये घिनौना काम क्यों करें। बाद में वही बस स्टैंड पर उसके साथ कोई बताता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट लिखवा दो। वो ऐसा ही करती है। वो लड़की अंबाजुनाई के पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और जाकर अपने साथ हुए सारे गलत कामों के बारे में फुल डिटेल में उन्हें बताती है। और पुलिस वालों को इसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेंटली ठीक नहीं है। बाद में ऐसी ऐसी बातें बोल रही है और उसी पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले भी उसके साथ ये घिनौना काम कर देते हैं। दरिंदगी का दौर देखिए, एक तरफ उसकी माँ गई, पिता सुन नहीं रहा था, पति आगे से पीट रहा था और अब तक लगभग 400 लोगों ने उसके साथ ये घिनौना काम कर लिया। और पुलिस वाले, जिन्हें खुद इंसाफ देना चाहिए था, उन लोगों को सजा देनी चाहिए थी, वो बेखुद इस कांड में शामिल हो गए। जब उसके साथ पुलिस स्टेशन में भी ये चीज हुई तो वो वापस फिर से बस स्टैंड पर आ जाती है और इसी दौरान चाइल्ड वेलफेयर में काम करने वाली एक औरत की नजर इस लड़की पर पड़ जाती है। वो इसके पास बैठी, उसने उससे सारी बातें पूछी और उसे विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा और तुम्हारी आगे पूरी केयर की जाएगी। वो उस
लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों को इन सारे केस के बारे में बताया जाता है। वो औरत एक साइड बैठती है और दूसरी साइड पुलिस वाले। बहुत प्यार से इस लड़की से पूछा गया। जब वो धीरे धीरे वो बताती गई कि इतने सारे लोगों ने उसके साथ ये घिनौना काम किया, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, जिसके बाद ये चीज सामने आई कि पूरे 6 महीने के अंदर उसके साथ 400 लोगों ने सम्मत बनाए। यह केस मीडिया में तो नहीं आता, लेकिन फिर भी पुलिस वाले बहुत ज्यादा इस केस को सीरियसली लेते हैं और आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज निकाल ली जाती है, जिसके बाद सिर्फ 9 लोगों पर ही केस दर्ज किया जाता है। उनमें से भी 3 लोग पकड़े गए, बाकी के 400 लोग आज तक पुलिस के हाथ नहीं आए और न ही पुलिस ने इस चीज को ज्यादा सीरियसली लिया। अब क्या आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमारी बहन बेटियां आज भी हमारे देश के अंदर सुरक्षित हैं?